देखना अकबरी, मैं पहले जीतूंगा। नहीं मेरा बेटा जीत। नहीं मैं जीतूंगा, मैं पहले पी जाऊंगा, मैं पहले। दिया बाबा हार गए। लो ये पकड़ो पकड़ो, आओ बेटा। पाकिस्तान के मानों से आगे बढ़ता हुआ लफ्ज पाकिस्तान तक पहुंचा। पाकिस्तान से मुराद पाक जगह के लिए लिया जाता है। गोया इस वतन की मट्टी की आबियारी पाकीज़गी और आपसी हमआहंगी के जज्बे को सामने रखते हुए की गई, जिसमें इंसानियत, तहजीब, सकाफत, फनून व एहसास जैसे जज्बों ने लोगों के दरमियान मोहब्बत का किरदार निभाया। देखा जाए तो इंसान को इंसान के वास्ते ही पैदा किया गया, उसकी जरूरियात को किसी एक शख्स या चीज के ज़रिए असर नहीं रखा गया। बनी रो इंसान खुदा को मानने, बुत परस्तिश करने और देवताओं की पूजा करने से लेकर इंसान की इंसान के जरिए मदद करने तक बेशुमार मराहिल से गुजरा है, जिसने न सिर्फ वक्त के साथ दूसरे इंसान के लिए राह हमवार करना भी अपना फर्ज समझा। इन नेक लोगों की तादाद कम तो हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं कतरा कतरा इकट्ठा होता है तो समंदर बनता है, और ऐसा समंदर के जिससे दुनिया फायदा हासिल करती है। बतौर मजमूई आज के इस दौर में लोगों की बेहिसी और कम ज़र्फी की बेतहाशा वजूहात सामने आती हैं कि दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल नहीं करते या उनकी खुशी का ख्याल नहीं रखते। आसान लफ्जों में कहें तो वो बंदा खुदा को सुकून पहुंचा कर खुश नहीं, जिसके मुहरकात ये मसरूफ तरीन दुनिया, आपसी हमआहंगी की कमी और मादा परस्ती हो सकते हैं। लेकिन बात जब फन और फनकार की आए तो खुदा ने फनकार को बहुत हसास और पाकीज़ा बनाया। वो उससे ऐसे ऐसे काम ले लेता है जिससे लोग दंग रह जाते हैं। शोबिज और इंडस्ट्री की चकाचौंध, ड्रामे, फिल्में, मौसीकी और दीगर कई शोबे फनकार को ऐसे दौर में एक मशीन बना देते हैं। लेकिन दूसरी जानिब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें खौफे खुदा होता है और वो अपनी आखिरत संवारने के लिए यकीनन कई ऐसे काम कर जाते हैं जिससे इंसानियत का भला हो जाए। फनकार बरादरी में बेतहाशा ऐसे फनकार मौजूद हैं जिन्होंने न सिर्फ चैरिटी इदारे बनाए बल्कि लोगों की खिदमत करने के लिए अपनी जाती मसरूफियात भी त्याग दी। इन फनकारों ने खुदा की मखलूक को सहारा देने की गर्ज से अपनी नफी की यकीनन खुदा उनकी इस नेकी को याद रखेगा। आज हम इसी हवाले से माजी के एहसास फनकार और मायनाज सीनियर अदाकार मरहूम कवी खान का तस्करा करेंगे, जिनकी अदाकारी और मिलनसार रवैया तो एक तरफ, लेकिन उनकी समाजी खिदमात भी ऐसी कि एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को भी पता न चला। नेक, सिफ्त, बुजुर्ग इंसान और आला तरबियत याफ्ता घर से परवरिश पाने वाले कवी खान ही ऐसे बाकमाल कामों के लिए खुदा की जानिब से चुने जा सकते हैं, और यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत भी इंसान को देखकर ही उसे किसी को देने की तौफीक से नवाजता है, और ये खुसूसियत इस जात ने मरहूम कवी खान में देख ली थी। कवी खान मरहूम पाकिस्तान के उन अदाकारों में शुमार होते थे और आज भी उनका शुमार उन लेजेंडरी फनकारों में होता है जिन्होंने पीटीवी के आगाज के दौर में अपने फन का लोहा मनवाया और अपने किरदारों से अपनी धाक बिठाई। कवी खान को शुरू से ही लोगों की मदद करने और उनका हाथ बटाने का शौक था। वो एक नरम दिल इंसान थे और इंसानों को बहुत करीब से बहुत जल्दी जान लिया करते। इस हवाले से उनके फलाही और समाजी काम भी जारी थे जिन्हें वो किसी के साथ शेयर नहीं किया करते, बल्कि लोगों की मदद ऐसे करते कि किसी को पता भी न चले और किसी दूसरे की मदद हो जाए। कवी खान ने बेशुमार नौजवान एक्टर और एक्ट्रेसेस की रोजी के हवाले से उनका साथ दिया और उन्हें मुख्तलिफ अंदाज से अपने साथ करके उनकी मदद की। उनके शागिर्दों में ऐसा कोई नहीं जिसका तस्करा यहाँ किया जाए, लेकिन उनसे सीखने वाले उन्हें अपने उस्ताद ही मानते हैं। आजी और इनकसारी से लबरेज कवी खान अपने आप में एक अहद थे। इस तरह की गुफ्तगू करते हुए मौजूदा दौर के सफ़े अव्वल के कॉमेडियन और फिल्म अदाकार इफ्तिखार ठाकुर ने भी कवी खान की तारीफों के पुल बांधे। एक पॉडकास्ट के दौरान इफ्तिखार ठाकुर ने कवी खान के हवाले से ऐसी जानदार और पुरखुलूस गुफ्तगू की कि कवी खान के मदाहों की उनके लिए अपने दिलों में जगह मजीद वसी हो गई। इफ्तिखार ठाकुर टेलीविजन, स्टेज और फिल्म का एक जाना माना नाम है। उनकी जानिब से कवी खान जैसे हेदसाज अदाकार के लिए ऐसे जुमले बहुत मानी रखते हैं। आइए जानते हैं कि इफ्तिखार ठाकुर ने इस मौके पर क्या कहा। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार इफ्तिखार ठाकुर ने इंकशाफ किया कि मरहूम अदाकार कवी खान जरूरतमंद घरानों की बच्चियों के रिश्ते ढूंढकर शादियां करवाते। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार और होस्ट इफ्तिखार ठाकुर ने एक पॉडकास्ट में शिरकत की जहां उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से मुतालिक खुलकर बात की। इस पॉडकास्ट में उन्होंने अपने करीबी दोस्त मरहूम लेजेंड अदाकार कवी खान के बारे में इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि कवी खान की मुल्तान शहर के अंदर एक फाउंडेशन है जो गरीब लड़कियों के रिश्ते कराती है। इफ्तिखार ठाकुर ने कहा कि कवी खान की ये फाउंडेशन गुज़श्ता 30 सालों से लड़कियों के लिए बेहतरीन रिश्ते और जहेज का मुकम्मल इंतजाम करती है। इसमें पहले लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढे जाते हैं, फिर उनके लिए मुकम्मल जहेज तैयार कराया जाता है। यही नहीं बल्कि फाउंडेशन शादी के बाद भी बच्चियों से राब्ते में रहती है। उन्होंने बताया कि कवी खान इंतकाल कर गए, लेकिन उनके जाने के बाद इस फाउंडेशन के पास अभी भी इतने फंड्स मौजूद हैं
کہ یہ کئی سالوں تک اپنا کام جاری رکھ سکتی ہے۔ کبھی خان فاؤنڈیشن ملتان میں موجود ہے، جو کہ گزشتہ کئی برسوں سے بنا کسی مناسب پبلسٹی کے لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ فاؤنڈیشن لڑکیوں کی شادیوں کا مکمل ذمہ نبھاتی ہے، یعنی پہلے لڑکیوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کیے جاتے ہیں، پھر ان کے لیے مکمل جہیز تیار کرایا جاتا ہے۔ وہ بچیوں سے رابطے میں رہتے ہیں۔ گو کہ کبھی خان انتقال کر گئے، لیکن یہ فاؤنڈیشن اپنا کام جاری رکھ رہی ہے۔ کبھی خان کے بارے میں ایک زمانہ جانتا ہے، ان کی اداکاری کے حوالے سے خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ انہیں آج لوگوں نے افتخار ٹھاکر کے ذریعے فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی جان لیا۔ کبھی خان کے اس فاؤنڈیشن کے تحت ہزاروں مستحق لڑکیوں کو رشتوں کے پاک بندھن میں باندھا گیا اور انہیں جہیز تک فراہم کیا گیا۔ ایسے دور میں ایسا کام یقیناً کسی درویش کے سپرد ہی ہوتا ہے۔ کبھی خان جیسی شخصیت کے لیے ایسا کام مشکل نہیں تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے خرچ پر ہی بچیوں کی شادی کا انتظام کرتے اور ان سے منسلک کچھ خاص لوگ اس کار خیر میں ان کا ساتھ دیتے۔ کبھی خان کی جانب سے ایسا کام ان کے مرنے کے بعد بھی انہیں امر کر گیا۔ ہماری دعا ہے کہ مالک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے کام کو مزید وسیع کرے، آمین۔ نیکی کا وہ لمحہ جو خود بخود چل کر تمہارے پاس آیا مگر تم نے اسے کھو دیا، وہ تمہیں زندگی دینے آیا مگر تم نے موت کا انتخاب کیا۔ بہت بڑا مجرم ہے سر۔